हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस मेरे पोर्टफोलियो की कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसको मैं बुल रन तक संभाल के रखने वाला हूं और किनको मैं इस बुल रन में सेल आउट यहां पे करने वाला हूं। आप लोगों का क्या पोर्टफोलियो है, आप लोग किन टोकन्स को रखने वाले हैं, किन को निकालने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट की रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को चैनल को हमारे जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। मार्केट अपडेट्स के बारे में हम लोग आज बात नहीं करेंगे, बिटकॉइन के चार्ट में क्या चल रहा है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर और कुछ चीजें हैं जो मैंने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करी हैं। वो ये है कि जो छोटे प्रोजेक्ट हैं जिनको मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था उनको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। वो प्रोजेक्ट जो $100 से नीचे के अब मेरे पोर्टफोलियो में पड़े हैं उनको मैं यहां पे ऐड नहीं कर रहा हूं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसको हमने बाय किया था जो अब जीरो हो गए हैं, उनको भी मैं हमारे पोर्टफोलियो में यहां पे ऐड नहीं कर रहा हूं। एक्सेल शीट आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसको मैं होल्ड करके रख रहा हूं। और ये जो फर्स्ट लाइन है ये वो है जहां पे मेरा मेजर पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है। सेकेंड लाइन वो है जहां पे छोटा अमाउंट पड़ा हुआ है। और ये जो लास्ट लाइन है ये है वो प्रोजेक्ट जिनको मैंने मीम कॉइन के लिए रखा हुआ। अगेन आई एम मीम कॉइन लवर, मीम कॉइन को मैं अपने पोर्टफोलियो में रखता हूं, लेकिन ये वो मीम कॉइन है जो काफी सारे हैं लेकिन बहुत छोटी मात्रा में अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। मैं हमेशा आपको बोलता हूं 1 से 2% का पोर्टफोलियो आप अपने मीम कॉइन का रखिए। मेरा पोर्टफोलियो नियर अबाउट 5% का मीम कॉइन का है, पर आप कम रखिएगा। मैं रिस्क रिवॉर्ड को वहां पे मैनेज करके रख रहा हूं, इसलिए ये चीज मैं यहां पे रख रहा हूं। सबसे पहले अगर आप पोर्टफोलियो में चलेंगे तो मेरे पास पड़ा हुआ है बिटकॉइन। इस बुल रन में मैंने जो एक और चीज करी वो करी है सोलाना को। नॉर्मली इथीरियम बिटकॉइन के बाद सेकंड नंबर पे इथीरियम होता था, लेकिन इस बार ना मेरा इथीरियम से ट्रस्ट थोड़ा सा सोलाना की तरफ मूव हुआ है। तो सबसे बड़ी होल्डिंग मेरे पास बिटकॉइन की है, सेकंड नंबर पे सोलाना, थर्ड है एक बेट। मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला इस बार मैं एक बड़ा बेट ले रहा हूं टॉन कॉइन के ऊपर। टॉन कॉइन के इकोसिस्टम में जो चीजें हो रही हैं उस हिसाब से टॉन कॉइन को लेके मैं काफी ज्यादा बुलिश हूं। थर्ड नंबर पे बहुत लोगों को सरप्राइज लगेगा ये कि यार इथीरियम को, टिया के बारे में मैं इतना बोलता हूं, ओपी के बारे में, एआरबी के बारे में, पर टॉन कॉइन मैं थर्ड नंबर पे रख रहा हूं। मुझे पता है टॉन के साथ कुछ इश्यू भी हैं मार्केट में। अगर आप उसकी टोटल सप्लाई देखेंगे बहुत कम है, वेल्स के बाद काफी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, पर फिर भी मैं इस बार एक बेट यहां पे ले रहा हूं टॉन कॉइन को लेके। इसके बाद फोर्थ नंबर पे मेरी होल्डिंग है टिया के अंदर। इसके बाद आ जाता है इथीरियम, फिर है पाइथ, फिर है ओपी, फिर है एआरबी, फिर है एआर, फिर है एसटीएक्स। एसटीएक्स को लेके काफी ज्यादा मैं बुलिश हूं। और उसके बाद आ जाता है यहां पे डॉज कॉइन। अगर ये पूरे पोर्टफोलियो की बात करें तो जिन 3 प्रोजेक्ट पे मैं इस बार सबसे ज्यादा बुलिश हूं उसमें से एक है यहां पे टॉन कॉइन, एक है यहां पे डॉज और एक है यहां पे पाइथ। पाइथ चेन लिंक किलर बोलते हैं, पर कितना चेन लिंक किलर होगा वो हमें इस बुल रन में पता चलेगा। इसके बाद जो सेकंड लेयर पे मैंने जो होल्ड करके रखे हैं उसमें से एक आ जाता है एटम। एटम के बारे में आप लोगों को बहुत बार बोलता हूं इस चीज का कि सबसे बढ़िया जो इकोसिस्टम है वो यहां पे एटम का है, यानी कि कॉस्मोस का है, जो एक ऐसा इकोसिस्टम जिसको बोला जाता है हर जगह पे आप एक रेफरेंस वहां से ले सकते हो। टोकन में उतना ज्यादा प्राइस में हमें नहीं दिखता, पर इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली एटम को होल्ड करके रखना चाहिए। इसके बाद स्टाक है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये होल्डिंग वाइज नहीं है, ये मैंने रेंडमली लाइन यहां पे रखी है, ये पूरी की पूरी होल्डिंग वाइज है यहां पे। इसके बाद है स्टार्कनेट, इसके बाद है ऑडी, मांटा, एक्सएआई, मैटिक। मैटिक को लेके बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, पर इस बुल रन में ना जो आने वाला है मैटिक ना थोड़ा लिस्ट में मेरी पीछे चला गया। मैंने काफी सारा मैटिक निकाला भी है, अभी भी मैटिक को मैंने होल्ड करके रखा है, पर फ्रैंकली मैटिक से मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन इस बुल रन में नहीं है। एक्सआरपी है, एक्सआरपी रखा है मैंने काफी मात्रा में। एक्सआरपी का रीजन है सबसे बड़ा कि क्या इसका ईटीएफ आएगा या नहीं आएगा, उस बेस पे एक्सआरपी को मैंने यहां पे होल्ड करके रखा हुआ है। इसके बाद एआई में आ जाएंगे हम लोग, रेंडाल, एडा। एडा को लेके भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि क्या करें एडा के बारे में, समझ में नहीं आता यार। एडा के भी साथ भी एक ही सेम कहानी है कार्डानो के साथ, यानी कि वो लोग बहुत ना स्लो काम करते हैं, काम कर रहे हैं पर बहुत स्लो कर रहे हैं। जो वो काम कर रहे थे और ज्यादा लीडर मार्केट में आ गए हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं टिया की, टॉन की, अगले बुल रन में ये भी पीछे हो जाएंगे, कोई और आ जाएगा जो इनसे बेटर चीजों काम कर रहा होगा। सेम कहानी एडा के साथ है, पर अगेन बेट ले रहा हूं मैं एडा को भी। मैं पूरा सेल आउट नहीं करा है, काफी निकाल दिया, पर अभी भी मैं रख रहा हूं। इसके बाद है मायरिया। मायरिया लो कैप में आता है, इससे भी मुझे काफी उम्मीद है इस बार कुछ अच्छा देगा। केक, केक को भाई रखना जरूरी है, मुझे लगता है पैनकेक स्वैप
इसके बाद है ऑनडो, फिर है ऐप एपीई, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सबसे ज्यादा लॉस में मैं जिस कॉइन के अंदर यहाँ पे हूँ, ये पूरे पोर्टफोलियो के बारे में बात करूँ। फिर है एप्टॉस और उसके बाद है यहाँ पे जीआरटी यानी कि ग्राफ। एआई की बात करेंगे तो आपको एआर को, आपको रेंडार को, आपको जीआरटी को अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा। मैंने ज्यादा इस बार एआर को लिया है। आप बोलेंगे यार रेंडार बहुत बढ़िया था, पर जो ज्यादा जिसकी हाइप है ना उसको मैंने कम लेके एआर उसके बाद आता है, तो इसलिए मैंने उसको पोर्टफोलियो में रखा। बात करते हैं मीम कॉइन की। अगेन ये वो मीम कॉइन है जो मेरे पोर्टफोलियो में काफी कम है, छोटी मात्रा में मैंने मीम कॉइन रखे, पर बहुत सारे मैंने यहां पे रखे हैं क्योंकि पता नहीं है कौन सा मीम कॉइन कब आपको बढ़िया रिटर्न देके चला जाए। सबसे पहले है बोन। बोन में कई लोगों के क्वेश्चन है कि क्या करे बोन को लेके, कुछ पंप नहीं हो रहा। तो देखो, जब तक शिबा इनू के इकोसिस्टम पे आपको कुछ बड़ी रैली होती हुई देखने को नहीं मिलेगी, तब तक बोन के प्राइस में भी आपको ऐसा कोई बहुत बड़ा मूवमेंट होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। होल्ड कर सकते हैं शिबा इनू का। जब ऐसा नहीं है कि शिबा इनू डेड हो गया, रिकवर तो करेगा ही करेगा, पर जो अभी के मीम कॉइन है उतना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो आने वाले टाइम पर चलेगा। बोन है, इसके बाद पेपे है। विफ एक ऐसा है जिससे मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है इस बार, ये जरूर कुछ गेम चेंज कर सकता है। शिबा इनू, बोंग, ट्रम्प भी गेम चेंजर इस बार हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रम्प जीतते हैं, हमने कल भी देखा है कि ट्रम्प में अच्छा खासा पंप देखने को मिला जब ये न्यूज निकल के आई कि ट्रम्प जो है वो क्रिप्टो के सपोर्टर हैं। ट्रम्प कॉइन यहां से पंप किया। कोकिनो डेफिनेटली एक अच्छा प्रोजेक्ट है यहाँ पे, इकोसिस्टम वाइज एवलांचे इसको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो ये भी कुछ यहाँ पे कर सकता है। मोग है, इसके बाद तोशी है, स्नेक है, बेबी बॉन्क है, किम्बो भी मुझे लगता है कुछ कर सकता है, ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में हूं। बैंदा डॉग में हम लोग काफी ज्यादा लॉस में हैं जब से हमने बैंदा डॉग को खरीदा है, क्योंकि प्राइस उसके बाद से लगातार गिरता जा रहा है। एवलांचे ने जिन प्रोजेक्ट को सपोर्ट के बारे में बोला था उसमें एक बैंदा डॉग था और एक यहाँ पे कोकिनो था, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ आपको देखने को मिले। इसके बाद है बोबो, फिर है क्यूलो में भी लॉस में हूं मैं। जब हमने लिया था क्यूलो को, उसके बाद क्यूलो का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा, पर धीरे प्राइस नीचे आ गया। और उसके बाद है यहाँ पे मायरो में ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रॉफिट में हम लोग यहाँ पे हैं। तो ये गाइस मेरा पोर्टफोलियो है जिसको मैं अगले बुल रन में रखने वाला हूं, और इसमें से ये पूरी लाइन मैं सेल आउट कर देने वाला हूं बुल रन में। ये पूरी लाइन भी मैं सेल आउट कर देने वाला हूं बुल रन में। देन जो मेजर होल्डिंग बचती है यहाँ पे, वो जो है हमारा पोर्टफोलियो, उसमें मैं बिटकॉइन को डेफिनेटली रखने वाला हूं। मैं बिटकॉइन को नहीं हटाने वाला हूं। 2015 से बिटकॉइन को होल्ड कर रहा हूं, चाहे बिटकॉइन में क्रैश आए चाहे कुछ हो, बिटकॉइन को मैं होल्ड करके रखने वाला हूं। और टॉन को मैं इस बार देखने वाला हूं कि क्या नेक्स्ट ईयर टेलीग्राम का आईपीओ आता है या नहीं आता, और टेलीग्राम का आईपीओ आने के बाद टॉन किस तरीके से परफॉर्म करता है, उस बेस पे मैं डिसाइड करूंगा कि मैं टॉन को यहां पे निकालूंगा नहीं निकालूंगा। बाकी मैं ये सारे प्रोजेक्ट भी अगले बुल रन में, अगले का मतलब जो नेक्स्ट बुल रन आने वाला है, उसमें मैं इन सबको निकाल देने वाला हूं। मेरा प्रोस्पेक्टिव सिर्फ ये है कि मेरे को बिटकॉइन होल्ड करके रखना है, बाकी सारी चीजों को निकाल देना है, और उसके बाद जब अगला क्रैश आएगा, इतना इनफ फंड पड़ा हुआ हो कि वो टाइम पे जो डिप आएगी वो टाइम पे ले सकूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट मैं टॉप पे बेचने वाला हूं, पर जो डेफिनेटली जो मैंने अपना प्रोस्पेक्टिव रखा हुआ है कि किससे 5% किससे 10% का मुझे प्रॉफिट लेना है, वो जब मेरा अचीव हो जाएगा मैं उन सबको निकाल देना हूं, भले ही उसके बाद प्रोजेक्ट कितना भी ऊपर जाए। आप लोग अगर बुल रन के लिए अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर दें तो मैं रेकमेंड करूंगा कि जब भी आपको लगता है आपके टारगेट प्राइस पे कॉइन या टोकन चला गया है, उसको सेल आउट करना स्टार्ट कर दें। भले ही पूरा मत करिए, पर पार्ट्स में उसको सेल आउट करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि अगर मार्केट वहां से क्रैश हो तो आपको नुकसान ना हो। एक यूजर थे, उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि बिटकॉइन में पोर्टफोलियो रख के क्या फायदा, हम तो ऑल्ट कॉइन्स खरीदेंगे 10x पे ऑल्ट कॉइन को निकालेंगे, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका ऑल्ट कॉइन अगर 10x की जगह 9x गया और उसके बाद मार्केट क्रैश होने लगा तो आपको क्या फायदा होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑल्ट कॉइन जब क्रैश होते हैं बहुत ज्यादा क्रैश होते हैं, बिटकॉइन इतना ज्यादा क्रैश नहीं होता है। मेरे पूरे पोर्टफोलियो की अगर आप बात करते हैं तो सबसे ज्यादा होल्डिंग मेरी बिटकॉइन के ऊपर है। जितना मेरे पास बिटकॉइन पड़ा है, बिटकॉइन, सोलाना और टॉन को अगर मैं मिला दूंगा तो जितने ये तीन पड़े हैं ना मेरे पास, उतना ही सारे का सारा यहां पे पड़ा हुआ है। तो मेजॉरिटी अपनी पोर्टफोलियो को जो बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं या बिटकॉइन या इथीरियम या सोलाना के ऊपर रखिए। अगेन एक डिबेट वाला टॉपिक है कि इथीरियम को रखें या सोलाना को रखें। मैं इस बार पर्सनली सोलाना को थोड़ा ज्यादा प्रीफर करता हूं इथीरियम के कंपैरिजन में, इसलिए मैंने ईथर को निकाल के वहां पे भी सोलाना लिया है।
तो ये था गाइज मेरा पोर्टफोलियो। बहुत दिन से हम लोग वीडियो के बारे में प्लान कर रहे थे, पर बहुत चीज़ें थी, कुछ टोकन वॉलेट में है, कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर है। एक और चीज़ मैं रिजॉल्व कर दूं यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो पूरे का पूरा मेरा पोर्टफोलियो है ना, ये पूरा का पूरा पोर्टफोलियो मेरा एक्सचेंजेस के ऊपर पड़ा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मीम कॉइन को होल्ड नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा अमाउंट से मीम कॉइन को होल्ड नहीं करता हूं। तो ये मैंने एक्सचेंजेस के ऊपर रखे हैं। ये वाला पोर्टफोलियो मेरा प्योरली पूरे का पूरा हार्डवेयर वॉलेट में पड़ा हुआ है, और इसमें से कुछ प्रोजेक्ट हार्डवेयर वॉलेट में पड़े हैं, जो छोटे मैंने क्वांटिटी में लिए हुए हैं वो यहाँ पे एक्सचेंजेस में पड़े हुए हैं। हार्डवेयर वॉलेट की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे लेजर का यूज करता हूँ, उसके अंदर मैं रखता हूँ। एक्सचेंजेस डिपेंड करता है कौन सा कॉइन किस एक्सचेंज के ऊपर है, वहीं पे मैंने उन्हें होल्ड करके रखे हुए। जो ज्यादा बड़े अमाउंट में है वो हार्डवेयर वॉलेट के अंदर है, और जो छोटू मोटू अमाउंट में है, ज्यादा बड़ा नहीं है, वो मैंने एक्सचेंजेस में यहां पे रखे हुए हैं। तो ये था गाइस मेरा प्लान बुल रन का। आपका क्या प्लान है? आपने कौन से प्रोजेक्ट को होल्ड करके रखा हुआ है? आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है? कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखने, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया, जो ज्वाइन के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।